सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट होम साइंस के क्वेश्चन यानी गृह विज्ञान के आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। ठीक है, तो अगर इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कम से कम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्नों को आसानी से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि पोषण, ये है पोषण नहीं, ये पोषक तत्व है। ठीक है, पोषक तत्व क्या है स्पष्ट करें। पोषक तत्व क्या होता है? तो पोषक तत्व जो होता है, जो बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब क्या है? पोषक तत्व है। तो भोज्य पदार्थ के वे छोटे छोटे रासायनिक घटक जो शरीर के कार्यों को संपादित करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। ये संख्या में 6 होते हैं, जैसे कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट बोल सकती है, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल जो शरीर को क्रियाशील बनाते हैं। शरीर को क्या बनाते हैं? एक्टिविटी करते हैं हमारी। मतलब ये सारे पोषक तत्व रहते हैं तभी हम लोग जी पाते हैं, तो हमें एनर्जी आता है। तो इसलिए ये सब इसको क्या बोला जाता है? पोषक तत्व, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि WHO को यहाँ पर क्या है प्रश्न कि WHO के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? तो देखिए, स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? कि कोई रोग ना हो, स्वास्थ्य ही मतलब कोई रोग ना हो उसको बोलेंगे स्वास्थ्य। लेकिन WHO के अनुसार केवल स्वास्थ्य नहीं, केवल रोग नहीं ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शरीर के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी रूप से मतलब वो स्वस्थ रहे, उसको बोलेंगे स्वास्थ्य। तो WHO के अनुसार शरीर में केवल रोग का ही नहीं होना अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें मनुष्य के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से पूर्णतः संतुष्ट होने की उत्तम व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब WHO के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य इसको कहा जाता है। अब अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये है कि प्रोटीन के कोई 3 कार्य लिखिए। प्रोटीन क्या एक पोषक तत्व है। अब प्रोटीन के 3 कार्य लिखने के लिए बोला है। तो प्रोटीन के 3 कार्य निम्नलिखित है। एक नंबर कि प्रोटीन नए तंतुओं के उत्पादन के लिए अनिवार्य है, मतलब नए तंतुओं के उत्पादन के लिए प्रोटीन जरूरी है। यह टूटे फूटे और पुराने तंतुओं की मरम्मत के लिए भी उत्तरदायी है, मतलब जो टूटे फूटे पुराने तंतु रहते हैं प्रोटीन के द्वारा ही मरम्मत किया जाता है हमारे शरीर में। फिर ग्लोबल प्रोटीन रक्त की हीमोग्लोबिन तंतुओं का एक आवश्यक हिस्सा है। ठीक है, ये प्रोटीन के 3 कार्य था। अगला प्रश्न ये है कि वसा को परिभाषित कीजिए। वसा क्या होता है? तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वसा का निर्माण होता है, जो भी ये भी शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन रासायनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। वसा में नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है, देखिए वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तीनों से मिलकर बना होता है, लेकिन वसा में नाइट्रोजन का अभाव होता है, यानी नाइट्रोजन इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है, वसा में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 2 गुनी, और इसलिए यह कार्बन से 2 गुनी ऊर्जा उत्पादित करते हैं। देखिए लगभग 2 गुना कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए कार्बन से 2 गुना ऊर्जा उत्पादित करती है। वसा को सुरक्षित कोष चर्बी के रूप में, मतलब शरीर में चर्बी के रूप में रहता है, जो शारीरिक वजन का लगभग 13.8% होता है। ठीक है, शरीर के वजन का 13.8% होता है वसा हमारे शरीर में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न ये है कि विटामिन को परिभाषित कीजिए। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे संतुलित भोजन का एक अंग है, जो हमें ऊर्जा देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है, उसको क्या बोला जाता है? विटामिन। तो संतुलित भोजन में विटामिन आवश्यक पदार्थ है। इनके द्वारा शरीर की कोशिकाओं तथा जंतुओं से अनेक कार्य होते रहते हैं। वसा के द्वारा शरीर के और तंतुओं के कार्य होते रहते हैं। प्रत्येक विटामिन एक अलग रासायनिक तत्व है। इसके अपने निजी गुण होते हैं। ओशन नामक वैज्ञानिक थे, उसने क्या बोला था विटामिन के बारे में? ओशन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की परिभाषा इस प्रकार की है कि यह एक ऐसा सशक्त मिश्रण है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थ में बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है, किंतु शरीर के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ओशन नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जो विटामिन है वो एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी अनिवार्य है। ठीक है, ये किसने बोला था? ओशन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि विटामिन ए पर नोट लिखिए। देखिए विटामिन बहुत सारा होते हैं, विटामिन ए होते हैं, विटामिन बी होते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, बहुत तरह के विटामिन होते हैं। तो उसमें से एक है विटामिन ए। तो विटामिन ए पर नोट लिखने के लिए बोला गया है।
तो विटामिन ए पीलापन लिए हुए वह पदार्थ है जो कि पानी में अघुलनशील। पानी में विटामिन ए क्या है, पानी में अघुलनशील है, ना ही घुलती है, जबकि वसा में घुलनशील है, वसा में घुलती है और के प्रति स्थिर है। ठीक है, देखिए वसा में घुलनशील है विटामिन ए और पानी में घुलनशील 2 विटामिन है, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बताया गया है। तो विटामिन ए पानी में अघुलनशील है, बल्कि वसा में घुलनशील है, यानी वसा में घुलती है। साधारण तापक्रम पर यह नष्ट नहीं होता, लेकिन ऑक्सीडेशन की क्रिया से यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए साधारण ताप पर नष्ट नहीं होता, लेकिन जब इसके साथ ऑक्सीडेशन के रिएक्शन करवाया जाता है तब यह नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य किरण के संपर्क में भी यह नष्ट हो जाता है। जब विटामिन ए सूर्य किरण में आते हैं तो यह तो पर नष्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में विटामिन एक साधारण तापक्रम पर भी नष्ट होता है। ठीक है, लेकिन O2 मतलब हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विटामिन ए युक्त भोज्य पदार्थ की 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसकी मात्रा और गुण यूं ही बना रहता है। ठीक है, ये था विटामिन ए के बारे में। देखिए अब अगला प्रश्न आ गया विटामिन डी के बारे में। ठीक है, जैसे विटामिन बोले ना बहुत सारा आता है, तो उसमें से एक विटामिन डी है। तो इसमें क्या गुण है? गुण ये है कि शुद्ध विटामिन डी सफ़ेद रवेदार गंध रहित तथा वसा घुलित पदार्थ में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन डी भी वसा में घुलनशील पदार्थ है। आग के प्रति स्थिर अम्ल तथा क्षार से यह नष्ट नहीं होता, यह आग के प्रति अम्ल तथा क्षार में नष्ट नहीं होता। CH तथा O2 के संयोग से यह बनता है। विटामिन डी CH तथा O2 के संयोग से बनता है। भोजन बनाने की साधारण विधियों में भी विटामिन डी नष्ट नहीं होता। ठीक है, भोजन बनाने में जो भी प्रक्रिया करते हैं उसमें भी विटामिन डी नष्ट नहीं होता। दूध को उबालने से, पाश्चुकरण से तथा पाउडर के रूप में सुखाए जाने पर भी विटामिन डी की मात्रा बनी रहती है, यानी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सूर्य मतलब धूप से मिलता है, यानी जो सूर्य के द्वारा धूप दिया जाता है, धूप से हमें मिलता है विटामिन डी। तो ये था विटामिन डी के गुण। ठीक है, तो इतना था होम साइंस की इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर इस वीडियो में। इससे पहले भी एक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कराए हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान के। अगर वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में अगर कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।